साथियों नमस्कार। इस देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं लेते। इनके शोषण, उत्पीड़न की जो कहानी है, यंत्रणा की कहानी है, वो अंतहीन है। महाराष्ट्र के परभणी में जो 11 दिसंबर को हुआ, उसको आप सुन लेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। गजब यह है कि यह उस दौर में हुआ जब संसद में संविधान पे बहस चल रही है, अंबेडकर पर बहस चल रही है। देश का गृह मंत्री संसद में बोलता है कि अंबेडकर का नाम लेने से बेहतर था कि भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म सफल हो जाते। उस दौर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मोटी मोटी लाठियां लेकर के संसद में विचरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अम्बेडकर के सिपाही हैं, उस दौर में परभणी में संविधान की प्रतिकृति को तोड़ा गया और जब आम जनता ने विरोध किया तो बंद करके उनको हिरासत में इतना पीटा गया कि 35 साल के एक दलित युवक की मौत हो गई और न जाने कितने घायल हुए। यह युवक जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, उसका नाम है सोमनाथ सूर्यवंशी। खाली 35 साल, महज 35 साल का वकील बनना चाहता था। 5 दिसंबर तक को अपने घर आया, परीक्षा देने के लिए लॉ की, वापस लौटा। 10 तारीख को वापस लौटा और 10 से 15 तक अपने घर में कोई संपर्क नहीं किया। इसकी मां विजया बहुत परेशान हुई, लेकिन 15 तारीख की शाम को एक कॉल आई संभाजी नगर के पोस्टमार्टम हाउस से कि आपका बेटा वहां है। इसके बेटे को 5 दिन तक पुलिस हिरासत में बंद करके, दंगा करके इतना पीटा गया कि इसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि अत्यधिक मार पीट करने के बाद सदमे लगने से इस बच्चे की मौत हो गई, इस युवक की मौत हो गई। मां कहती है कि हमारा बेटा तो केवल वकील बनना चाहता था, न तो कोई नशा करता था, न तो कोई बुरी आदत थी, न तो कोई बीमारी थी। इतना कोई मानता है क्या किसी को? दरअसल हुआ क्या कि 10 तारीख को परभणी में वहां पर अंबेडकर की मूर्ति के सामने संविधान की प्रतिकृति किसी ने तोड़ दिया उसको, जिसके बाद वहां की जनता ने कहा कि अब हम 11 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। फिर क्या था? पुलिस के मुंह पे तो खून लगे हैं। इस देश में भाजपा शासित प्रदेशों की पुलिसिंग पर आश्चर्य होता है मुझे। पुलिस वालों ने जब 11 तारीख को प्रदर्शन की बात हुई तो पूरे के पूरे जो अंबेडकरवादी बौद्ध मोहल्ले हैं, दलितों के मोहल्ले, बौद्धों के मोहल्ले, वहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात है कि ये कॉम्बिंग ऑपरेशन तो नक्सली इलाकों में किए जाते हैं, उग्रपंथियों के इलाके में किए जाते हैं। ये कौन करता है अपने लोगों के बीच? आश्चर्य की बात है। ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं महावीर यादव की है। ये वही भीमनगर के रहने वाले हैं। बताते हैं कि 5 पुलिस वाले मेरे घर में आए, मेरे बच्चे को निकाला और उसको लगे ताबड़तोड़ बुरी तरह से लाठियों से पीटने। छड़ी मुड़ गई। उसके बाद मैं बचाने को आया तो मेरे भी पीठ पे मारा, सर पे मारा बुरी तरीके से। एक अंधी महिला के बच्चे के पीठ और सर पे मारा। वहां मौजूद महिलाएं ने, बीबीसी की रिपोर्ट है कि वहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर चोट की गई। ये वत्सला है, आपकी स्क्रीन पे तस्वीर है जिनकी। इनका कसूर केवल इतना था कि उस रोज जब पुलिस वाले लगातार सबको मार पीट रहे थे, ये वीडियोग्राफी कर रहे थे। इतनी बुरी तरीके से इनके सर से लेकर पैर तक कोई जगह नहीं छोड़ी, खूब मारा, इतना मारा बेदम कर डाला।
आज राहुल गांधी परभणी पहुंचे, कोई तो पहुंचा। राहुल गांधी ने परभणी में जाकर के वहां की जनता से, वहां के लोगों से, जो सोमनाथ मरा है इसके घर जाकर सबसे बात की। उसके बाद पत्रकारों से क्या कहा ये आप सुनिए। देखिए, अभी मैं परिवार से मिला हूं और जिन लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनसे भी मिला हूं। बड़ी क्लियर बात है, उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। बेशर्मी की हद देखिए कि यह सवाल राहुल गांधी से किया जा रहा है। और आप एक बात बताइए, यह जवाब सुनने से पहले, कि अगर ऐसी घटनाओं पे राजनीति नहीं होगी तो राजनीति किन चीजों पे होनी चाहिए? राजनीति तो सच्चाई के लिए ही होनी चाहिए ना, सत्यता के लिए ही होनी चाहिए ना, गैर बराबरी के खिलाफ होनी चाहिए, राजनीति की नहीं होनी चाहिए। पुलिस द्वारा जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत होती है तो राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी का जवाब सुनिए। इसके ऊपर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, आप यहाँ आए हैं, ये राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं हो रही है। सुनिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। ये कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये मर्डर हुआ है और ये न्याय का मामला है। एकदम यहाँ पे जिनको न्याय मिलना चाहिए वो कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। आश्चर्यजनक यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस गंभीर मामले में बहुत शातिराना ढंग से झूठ बोला। उन्होंने यह कहा कि उस लड़के को सांस की बीमारी थी, इसलिए उसकी मौत हो गई, पुलिस को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब महायुति ने जबरदस्त ढंग से विधानसभा में हमला शुरू किया तो 10 लाख का मुआवजा देकर के अपने कर्तव्यों की रक्षा कर। किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि तमाम पुलिसकर्मी दबे जवान से कह रहे हैं कि जो हुआ है वहां पे ठीक नहीं हुआ। यह नए तरीके की राजनीति देश में शुरू हुई है। इस किस्म की राजनीति शुरू हुई है जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं, इन पर हमले किए जा रहे हैं। भले सोशल मीडिया पे हो, भले वास्तविक जमीन पर हो, हर जगह। और पुलिस का चेहरा लगातार भयावह होता जा रहा है। आप किसी स्टेट में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप हरियाणा में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, या फिर दिल्ली पुलिस को देख लीजिए। ये स्थिति खतरनाक है। इस स्थिति के बदलने की जरूरत है। आश्चर्यजनक है कि इस तरह की घटनाओं पर जो होती है कोई प्रतिक्रिया नहीं आती केंद्र सरकार की ओर से। प्रधानमंत्री से तो खैर कोई अपेक्षा भी नहीं है, न तो गृह मंत्री बोलते हैं, न तो विपक्ष का कोई सांसद बोलता है। एक माने करुणा के, संवेदना के दो शब्द नहीं निकलते मुंह से। देखना है कि ये दौर कब तक चलता है। परभणी की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक है। और एक बात तय है कि अंबेडकर से, संविधान से इस देश के लोग प्यार करते हैं। अगर आप अंबेडकर पर, संविधान पर हमले करेंगे तो निसंदेह इस देश की जनता जवाब देगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।